हमारे इस खास शो तथ्यवाणी में आपका स्वागत है। दुनिया में ऐसे 195 देश हैं, लेकिन भारत की विदेश नीति में एक ऐसा देश है जिसकी आबादी बिहार के एक छोटे कस्बे से भी कम है। फिर भी भारत वहां अरबों रुपए निवेश कर रहा है। सवाल है, क्या भारत एक छोटे से द्वीप को बचा रहा है या हिंद महासागर में चीन की सबसे बड़ी चाल को रोक रहा है? अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया में एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल 459 वर्ग किलोमीटर है, जहां की आबादी लगभग 1 लाख है, जिसके पास न बड़ी सेना है, न परमाणु हथियार, न विशाल अर्थव्यवस्था, लेकिन फिर भी भारत उसे करोड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए की मदद देता है। वहां एयरपोर्ट बनाता है, रडार सिस्टम लगाता है, कोस्ट गार्ड को जहाज देता है, सड़कें बनाता है, अस्पताल बनाता है। तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ये सच है और उस देश का नाम है सेशल्स। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत को इससे क्या फायदा? क्या भारत वहां सैन्य अड्डा बनाना चाहता है? क्या चीन की वजह से भारत इतना पैसा लगा रहा है, या फिर इस छोटे से देश में छिपा है पूरे हिंद महासागर का सबसे बड़ा राज? सबसे पहले नक्शा समझिए। किसी भी जियोपॉलिटिकल कहानी की शुरुआत नक्शे से होती है, क्योंकि दुनिया में कई युद्ध जमीन के लिए नहीं, लोकेशन के लिए लड़े गए हैं। सेशल्स अफ्रीका के पूर्वी तट से लगभग 1500 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित है। 115 द्वीपों का एक देश है। अगर सिर्फ जमीन देखे तो ये बेहद छोटा लगता है, लेकिन यहाँ एक ऐसा तथ्य छिपा है जो पूरी कहानी बदल देता है। सेशल्स की जमीन सिर्फ 459 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसका समुद्री आर्थिक क्षेत्र मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी जमीन छोटी लेकिन समुद्र बहुत बड़ा। और आज की दुनिया में जिसके पास समुद्र है उसके पास भविष्य है। आखिर समुद्र इतना महत्वपूर्ण क्यों? अब जरा भारत को देखिए। भारत का लगभग पूरा विदेशी व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। हमारे देश का अधिकांश कच्चा तेल मध्य पूर्व से जहाजों के जरिए आता है। अगर ये समुद्री रास्ते बंद हो जाए तो पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगे होंगे, महंगाई बढ़ेगी, फैक्ट्रियां प्रभावित होंगी और पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। मतलब भारत की आर्थिक धड़कन हिंद महासागर से होकर गुजरती है और सेशल्स उसी धड़कन के बेहद करीब बैठा हुआ है। यही है असली खेल। दुनिया की बड़ी ताकतें कभी भी सिर्फ दोस्ती के लिए निवेश नहीं करती। हर निवेश के पीछे राष्ट्रीय हित छिपा होता है और सेशल्स भारत के राष्ट्रीय हित का एक अहम हिस्सा बन चुका है। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर सिर्फ पानी का विशाल क्षेत्र नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक हाईवे है। हर साल लाखों करोड़ डॉलर का व्यापार यहीं से होकर गुजरता है। मध्य पूर्व का तेल, अफ्रीका के खनिज, एशिया का सामान, यूरोप की सप्लाई, सब कुछ इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर है। यानी अगर कोई देश हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी मजबूत करता है तो वो सिर्फ समुद्र नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार पर भी प्रभाव बढ़ाता है। और यहीं से शुरू होती है भारत और चीन की असली कहानी। पिछले 1.5 दशक में चीन ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दुनिया के कई देशों में बंदरगाह, हाईवे, रेलवे, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर पहली नजर में ये विकास का मॉडल लगता है, लेकिन दुनिया के कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे एक दूसरा उद्देश्य भी है, समुद्री प्रभाव बढ़ाना। यही वजह है कि चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में निवेश किया, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में निवेश किया, जिबूती में सैन्य अड्डा बनाया, म्यांमार के बंदरगाहों में निवेश किया और अफ्रीका के कई देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई। भारत इन घटनाओं को सिर्फ आर्थिक
आर्थिक नजरिए से नहीं देखता, क्योंकि अगर हिंद महासागर में चीन की पकड़ लगातार मजबूत होती गई तो भविष्य में भारत के समुद्री हित प्रभावित हो सकते हैं। यहीं से नई दिल्ली की रणनीति बदलनी शुरू हुई और सेशेल्स उस रणनीति का सबसे अहम मोहरा बन गया। लेकिन सवाल है, भारत और सेशेल्स की दोस्ती आज की नहीं है। यह रिश्ता आखिर शुरू कब हुआ? क्या कभी भारत सेशेल्स को सैन्य मदद भी दी? और क्यों भारत ने वहां रडार नेटवर्क, कोस्ट गार्ड और रक्षा सहयोग पर इतना जोर दिया? भारत और सेशेल्स की दोस्ती आज की नहीं है। अगर आपको लगता है कि भारत ने सेशेल्स में निवेश सिर्फ चीन को देखकर शुरू किया, तो ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल में भारत और सेशेल्स के रिश्तों की नींव आज से नहीं, बल्कि करीब 4 दशक पहले रखी गई थी। साल था 1981। सेशेल्स एक नया स्वतंत्र देश था। देश की राजनीति अभी स्थिर नहीं हुई थी। तभी एक तख्ता पलट की कोशिश हुई। विदेशी भारे के लड़ाके सरकार को गिराना चाहते थे। पूरे देश में तनाव बढ़ गया। उस समय भारत ने बहुत बारीकी से पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी। नई दिल्ली समझ चुकी थी कि अगर हिंद महासागर में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी तो इसका असर सीधे भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। और यहीं से भारत ने यह तय किया कि हिंद महासागर के छोटे देशों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। यही सोच आज तक भारत की समुद्री नीति की बुनियाद बनी हुई है। समुद्र में युद्ध सिर्फ जहाजों से नहीं जीते जाते। आज जब हम युद्ध की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट और सेना की तस्वीर आती है। लेकिन समुद्र की लड़ाई बिल्कुल अलग होती है। यहाँ सबसे बड़ी ताकत जानकारी होती है। कौन सा जहाज कहाँ जा रहा है, किस दिशा में पनडुब्बी चल रही है, कौन सी मछली पकड़ने वाली नाव असल में जासूसी कर रही है और कौन सा जहाज तस्करी में शामिल है। अगर यह जानकारी आपके पास नहीं है तो आपकी सबसे बड़ी नौसेना भी कमजोर पड़ सकती है। यहीं से भारत ने सेशेल्स में अपना अगला कदम बढ़ाया। रडार, जो हजारों किलोमीटर दूर तक नजर रखते हैं। भारत ने सेशेल्स में आधुनिक तटीय रडार नेटवर्क लगाने में मदद की। अब सवाल ये उठता है कि रडार से फायदा क्या होगा? मान लीजिए हिंद महासागर में कोई संदिग्ध जहाज दिखता है। अगर उसके बारे में समय रहते जानकारी मिल जाए तो नौसेना तुरंत कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अगर जानकारी देर से मिले तो खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि भारत सिर्फ अपने तटों पर नहीं, बल्कि अपने मित्र देशों के साथ मिलकर भी समुद्री निगरानी बढ़ा रहा है। इस पूरे नेटवर्क को जोड़कर भारत हिंद महासागर की एक बड़ी तस्वीर देख सकता है। यानी ये सिर्फ रडार नहीं, बल्कि समुद्र की आंखें हैं। समुद्री डकैती जिसे दुनिया भूल चुकी है। आज शायद आपको लगे कि समुद्री डाकू सिर्फ फिल्मों में होते हैं, लेकिन करीब 15 साल पहले अफ्रीका के सोमालिया के आसपास समुद्री डकैती अपने चरम पर थी। तेल के जहाज, व्यापारिक जहाज, यहाँ तक कि विदेशी नागरिकों को भी बंधक बनाया जाता था। इसका असर पूरे हिंद महासागर पर पड़ा। भारत के जहाज भी खतरे में थे। तब भारतीय नौसेना ने लगातार गश्त शुरू की और सेशेल्स जैसे देशों ने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहीं से भारत और सेशेल्स के रक्षा संबंध और मजबूत हुए। भारत सिर्फ हथियार नहीं देता, क्षमता भी बनाता है। भारत ने सेशेल्स को गश्ती पोत दिए, कोस्ट गार्ड को प्रशिक्षण दिया, समुद्री सुरक्षा में तकनीकी सहायता दी, सैन्य अधिकारियों को भारत में ट्रेनिंग दी। यानी भारत ने ऐसा मॉडल अपनाया जिसमें किसी देश पर नियंत्रण नहीं, बल्कि उसकी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। यही फर्क भारत और चीन की रणनीति में अक्सर बताया जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब तक आपने समझ लिया कि भारत को सेशेल्स की जरूरत क्यों है, लेकिन इसी दौरान हिंद महासागर में एक और ताकत तेजी से आगे बढ़ रही है। उसका नाम है चीन। और चीन ने सिर्फ निवेश नहीं किया, बल्कि बंदरगाहों का ऐसा नेटवर्क तैयार करना शुरू किया जिसे कई रणनीतिक विशेषज्ञ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं।
यानी मोतियों की माला, जो भारत को चारों तरफ से घेरती हुई दिखाई देती है। क्या सचमुच चीन भारत को घेर रहा है? क्या ग्वादर, हम्बनटोटा, जिबूती और म्यांमार के पोर्ट सिर्फ व्यापार के लिए हैं, या इनके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? और इसी वजह से क्या भारत ने सेशल्स में अपना निवेश कई गुना बढ़ा दिया? अब तक आपने समझा कि सेशल्स छोटा जरूर है, लेकिन उसकी लोकेशन पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपने ये भी जाना कि भारत और सेशल्स की दोस्ती आज की नहीं, बल्कि कई दशक पुरानी है। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है उस देश की जिसने पूरी दुनिया की रणनीति बदल दी, चीन। चीन आखिर हिंद महासागर में चाहता क्या है? पिछले 20 वर्षों में चीन ने एक के बाद एक ऐसे देशों में निवेश करना शुरू किया जो समुद्री व्यापार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, म्यांमार में क्याओकफ्यू पोर्ट, अफ्रीका के हॉर्न में जिबूती, जहां चीन का पहला विदेशी सैन्य अड्डा बना। अगर इन सभी जगहों को नक्शे पर जोड़े तो एक पैटर्न दिखाई देता है, और इसी पैटर्न को कई रक्षा विशेषज्ञ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला कहते हैं। मतलब हिंद महासागर में ऐसे बंदरगाहों और साझेदार देशों का नेटवर्क जहां चीन की आर्थिक और रणनीतिक मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। चीन इस शब्द का आधिकारिक इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक बहस में ये अवधारणा लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। भारत की चिंता क्या है? अब एक सवाल, अगर कोई देश आपके पड़ोस में आपके समुद्री रास्तों के आसपास लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाने लगे तो क्या आप चुप बैठोगे? भारत भी नहीं बैठा, क्योंकि भारत का लगभग 95% व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इन्हीं समुद्री रास्तों पर निर्भर है। अगर भविष्य में किसी संकट की स्थिति बनी तो हिंद महासागर में मौजूदगी सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन सकती है। यहीं से भारत ने अपनी रणनीति बदली। भारत का जवाब, सागर। भारत ने कहा, अगर चीन बंदरगाह बना रहा है तो भारत भरोसा बनाएगा, अगर चीन कर्ज देगा तो भारत साझेदारी करेगा, अगर चीन प्रभाव बढ़ाएगा तो भारत विश्वास बढ़ाएगा। इसी सोच से शुरू हुई सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यानी हिंद महासागर सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का साझा समुद्र है। इसलिए सुरक्षा भी साझा होगी, विकास भी साझा होगा और सहयोग भी साझा होगा। यही वजह है कि भारत ने सिर्फ सेशल्स ही नहीं, बल्कि मॉरिशस, मालदीव्स, मेडागास्कर, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका के देशों के साथ भी रक्षा और विकास सहयोग बढ़ाया। लेकिन फिर आया एजप्शन आइलैंड का विवाद। अब इस कहानी का सबसे विवादित अध्याय साल 2015 भारत और सेशल्स के बीच एक समझौता हुआ। योजना थी एजम्पशन आइलैंड पर बुनियादी ढांचा विकसित करने का। भारत का कहना था इसका उद्देश्य होगा समुद्री निगरानी, मानवीय सहायता, आपदा राहत और कोस्ट गार्ड की क्षमता बढ़ाना। लेकिन सेशल्स के भीतर विरोध शुरू हो गया। विपक्ष ने कहा, क्या यह धीरे धीरे विदेशी सैन्य मौजूदगी में बदल जाएगा? क्या देश की संप्रभुता प्रभावित होगी? सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, सड़कों पर विरोध हुआ। आखिरकार समझौते को राजनीतिक समर्थन नहीं मिल सका और परियोजना आगे नहीं बढ़ी। भारत ने यहां से क्या सीखा? यह घटना भारत के लिए एक बड़ी सबक थी। आज की दुनिया में सिर्फ सरकारों से समझौता करना काफी नहीं होता है, जनता का भरोसा जीतना भी उतना ही जरूरी है। यही कारण है कि इसके बाद भारत ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया। अब फोकस सिर्फ रक्षा परियोजनाओं पर नहीं, बल्कि अस्पताल, स्कूल, डिजिटल पेमेंट, स्कॉलरशिप, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण पर भी बढ़ाया गया। यानी भारत ने हार नहीं मानी,
बल्कि तरीका बदल दिया। क्या चीन और भारत की प्रतिस्पर्धा आगे और बढ़ेगी? इस सवाल का जवाब है हाँ, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा टैंकों और मिसाइलों की नहीं होगी, ये होगी बंदरगाहों की, समुद्री सुरक्षा की तकनीक की, डिजिटल नेटवर्क की और भरोसे की, जो देश हिंद महासागर के छोटे देशों का विश्वास जीतेगा, उसी का प्रभाव आने वाले दशकों में सबसे मजबूत होगा। और इसी वजह से सेशेल्स जैसा छोटा देश आज दुनिया की बड़ी शक्तियों की रणनीति के केंद्र में है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, भारत आखिर सेशेल्स में कितने पैसे निवेश कर चुका है? कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? भारत को आर्थिक फायदा क्या मिलता है? और आने वाले 10 वर्षों में हिंद महासागर की तस्वीर कैसी हो सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल, भारत को फायदा क्या मिलता है? अब तक आपने पूरी कहानी समझ ली, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे भारत आखिर सेशेल्स में निवेश क्यों करता है, तो उसका जवाब सिर्फ दोस्ती नहीं, असल वजह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की रणनीति है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला फायदा, समुद्री सुरक्षा। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी समुद्री अर्थव्यवस्था है। हमारा अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। मध्य पूर्व से आने वाला तेल, एलएनजी, कोयला, उर्वरक सब जहाजों के जरिए भारत पहुंचते हैं। अगर हिंद महासागर में अस्थिरता बढ़ती है तो सबसे पहला असर भारत पर पड़ेगा। यही कारण है कि भारत चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र में उसके भरोसेमंद मित्र मौजूद रहें। दूसरा फायदा, चीन का संतुलन। भारत चीन को रोकने के लिए युद्ध नहीं चाहता, लेकिन भारत ये भी नहीं चाहता कि हिंद महासागर में सिर्फ चीन का प्रभाव बढ़ता जाए। इसलिए भारत की रणनीति है, जहां चीन कर्ज देता है वहां भारत विकास साझेदारी देता है। जहां चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है वहां भारत क्षमता निर्माण करता है। यही कारण है कि भारत मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, सेशेल्स और पूर्वी अफ्रीका के देशों के साथ लगातार जुड़ रहा है। तीसरा फायदा, ब्लू इकोनॉमी। अब एक नया शब्द समझिए, ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्र से मिलने वाली आर्थिक ताकत, मछली उद्योग, समुद्री खनिज, ऑफशोर ऊर्जा, समुद्री पर्यटन, समुद्री जैव विविधता, ये सब आने वाले समय की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। भारत सेशेल्स के साथ मिलकर इसी क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य की दौड़ सिर्फ जमीन पर नहीं समुद्र में भी होगी। अब चौथा फायदा, रणनीतिक मौजूदगी। भारत सेशेल्स में कोई अस्थायी सैन्य अड्डा नहीं चला रहा, लेकिन दोनों देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास, कोस्ट गार्ड सहयोग, समुद्री निगरानी और सूचना साझा करने का नेटवर्क लगातार मजबूत हो रहा है। इसका फायदा सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र को मिलता है। अब बात करते हैं भविष्य की। अगले 10 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक मुकाबला हिंद महासागर में दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक अब वैश्विक राजनीति का नया केंद्र बन चुका है। अमेरिका, भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस सभी क्षेत्र में अपनी भूमिका मजबूत कर रहे हैं। और इस पूरी कहानी में सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव जैसे छोटे देश अब छोटे नहीं रहे। इनकी अहमियत इनके आकार से नहीं, इनकी लोकेशन से तय होगी। तो कुल मिलाकर हमने 4 बड़े तथ्य समझे। पहला, सेशेल्स छोटा जरूर है, लेकिन उसका समुद्री क्षेत्र और लोकेशन उसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों में शामिल कर देते हैं। दूसरा, भारत वहां सिर्फ पैसे नहीं लगा रहा, बल्कि अपने व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा को भी सुरक्षित कर रहा है। तीसरा, चीन और भारत की प्रतिस्पर्धा अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रही, ये मुकाबला हिंद महासागर के हर महत्वपूर्ण द्वीप, हर बंदरगाह और हर समुद्री मार्ग तक पहुंच चुका है। और चौथा, भविष्य के युद्ध शायद बंदूक से कम और बंदरगाहों, समुद्री रास्तों, डिजिटल नेटवर्क, सप्लाई चेन
और रणनीतिक साझेदारियों से ज्यादा तय होंगे। तो जब अगली बार आप दुनिया के नक्शे में सेशल्स को देखें तो उसके छोटे आकार पर मत जाइए। याद रखिए, जियोपॉलिटिक्स में कई बार सबसे छोटी जगह सबसे बड़ा खेल तय करती है और भारत ये बात समझ चुका है। इसलिए वह सेशल्स में सिर्फ निवेश नहीं कर रहा बल्कि हिंद महासागर के भविष्य में निवेश कर रहा है और शायद आने वाले वर्षों में ये रणनीति भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।